अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वुज़रा भी जुलूस में शरीक। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की भी मरकजी जुलूस में शिरकत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को जुलूस की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस रवां दवां। मरकजी जुलूस सुनहरी मस्जिद, कश्मीरी बाजार, मस्जिद वजीर खान, रिंग महल और भाटी गेट से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। 15,000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। यौम आशूर पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का खसूसी पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए। मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। वजीर आजम ने कहा, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानों का नजराना देकर हक को। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जुलूस और मजालिस की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुल्क में दहशत गर्दी की नई लहर जारी है। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। हम किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से नजरो न्याज का एहतमाम। ठंडे मीठे पानी की सबीलें भी लगी। गुजरांवाला में 77 साल कदीम 100 देगों वाले लंगर का एहतमाम। सादिकाबाद में बड़े पैमाने पर हलीम का लंगर तकसीम। नवाबशाह में मिट्टी के बर्तनों में न्याज। करबला में लाखों अज़ादारों का शोहदाए करबला को खिराज अकीदत। रोज़ा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर दुनिया भर से जमा लोगों का। मकबूजा कश्मीर में आशूरा पर डल झील में रिवायती कश्तियों का जुलूस निकाला गया और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया गया। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ में मोबाइल सिग्नल बंद। पेशावर में भी जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ मोबाइल सर्विस मुअत्तल। पेशावर में दूसरे रोज भी BRT सर्विस बंद। रावलपिंडी में भी मेट्रो बस सर्विस सदर से फैजाबाद तक मुअत्तल। कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, PTI पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ। वजीर इत्तलात के ऐलान को पार्टी क़यादत देखेगी। सियासी जमातों और इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। कोई फैसला सियासी नहीं होगा। हुकूमती फैसले आईन और कानून के मुताबिक किए जाएंगे। PTI गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है। इलेक्शन कमीशन के पास सबूत है। ये हकीकत कोई झुटला नहीं सकते। कोई कौमी सलामती के खिलाफ काम करता है तो काबिल कबूल नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी पर पाबंदी लगाने की अजीबो गरीब बातें हो रही हैं। ये अवाम में अपनी साख बहाल करने के लिए बयान देते हैं। जब असल बात सामने आती है तो पीछे हट जाते हैं। ये दोगली पॉलिसी छोड़े, खुलकर सामने आए, ठोस मौक़िफ़ दें। मुल्क के चैलेंजेस कुछ और हैं। वफाकी हुकूमत से ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना अमन व अमान की सूरत हाल। हुकूमत ना खुद कुछ कर रही है, ना सूबों को उनका हक दे रही है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पीपल्स पार्टी से बातचीत का इशारा दे दिया। PTI रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ते के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने कहा कि PTI एक सियासी जमात है और रहेगी। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्त अभी इन्हीं जजों के सामने लगेगी और इसकी कबूलियत का इम्कान बहुत कम होता है। हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ का PTI पर पाबंदी के फैसले पर उजलत से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान ने कहा, हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी की वजूहात को साबित करना पड़ेगा। रियासत का दिल बड़ा होता है, उसे वसी ज़र्फ दिखाना चाहिए। तहरीक इंसाफ भी अपने रवैये पर गौर करे। मुल्क इंतहा पसंदी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पर आवामी नेशनल पार्टी असफंदियार वली ने कहा, हुकूमत की जानिब से PTI पाबंदी का फैसला जज्बाती है। माजी में इस किस्म के जज्बाती फैसलों के खराब नताइज देख चुके हैं। सियासत में जाती ख्वाहिशात और जज्बात पर काबू पाना असल इम्तिहान होता है। हुकूमत का फैसला गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैयों को परवान चढ़ाने लगा। मसाइल से निकलना है तो जमहूरी असूलों पर खड़े होकर पार्लियामान को बालादस्त बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने 18 जुलाई को इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के सरबराहान इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में उस पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पोठहार, शिमाली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई।
सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। IMF ने आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई कर दी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान है। IMF के मुताबिक पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.